हेलो स्टूडेंट्स। चलिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि शायद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर मैंने 4 वीडियो अपलोड की हैं और बहुत ही डिटेल में आपके साथ मैंने डिस्कस की है, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास किया है। देखिए, अगर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करें तो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कोई ना कोई एग्रीमेंट होता है और जहाँ पर सिंटैक्स के एरर बनते हैं, क्योंकि वर्ब को लेकर एरर पूछे जाते हैं कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब यूज होगी, सिंगुलर या प्लूरल वर्ब। ठीक है, इस वर्ब को लेकर यानी कि एग्ज़ाम में जो है एरर आते हैं और एरर फाइंड करने के लिए आपको दिए जाते हैं, इसलिए इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ें, डिटेल में पढ़ें। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, इससे पहले मैंने आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ाया था। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन में मैंने आपको एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, इन सब के बारे में बताया, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, इन सब के बारे में डिस्कस किया। और मैंने आपसे कहा था कि इनके साथ आने वाली जो वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब होती है। एक और बचता है इंडेफिनिट में। इंडेफिनिट प्रोनाउन की अगर बात करें, हमारे पास जैसा कि आपको टॉपिक लिखा हुआ है नन, NONE। इसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, क्योंकि नन को लेकर स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। जो ये हमारा टॉपिक लिखा हुआ है नन वर्ड, देखिए, चलिए, नन की अगर हम बात करें, देखिए, चाहे तो नन हो दिया हो सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में, चाहे नन ऑफ का प्रयोग हो। बात समझ में आई? नन और नन ऑफ, इन दोनों के साथ आपको हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है। अगर इनके साथ नन और नन ऑफ के साथ आपको सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन लिखा मिल जाए, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन जिसे आप काउंट ना कर सकें, तो हमेशा याद रखना। ठीक है, और इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, तो हमेशा याद रखना नन और नन ऑफ के साथ जब आपको सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन लिखा हुआ मिलेगा तो इसके साथ आने वाली वर्ब हमेशा कैसी वर्ब होगी स्टूडेंट? सिंगुलर वर्ब। क्लियर? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यदि नन या नन ऑफ के साथ आ रहा है तो जो भी आप वर्ब यूज करेंगे वो सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, पहला सेंटेंस मेरे सामने है, नन हैज गॉन येट। नन यानी कि कोई नहीं। ठीक है, तो मैं इसके साथ देखिए आपने कैसी वर्ब यूज की? सिंगुलर, तो सेंटेंस ही आपका बिल्कुल सही हो जाता है। सेकंड सेंटेंस की बात करें, नन ऑफ दिस मनी। अगर मैं मनी की बात करूं तो मनी अपने आप में कैसा नाउन है स्टूडेंट? एक अनकाउंटेबल नाउन है। नाउन के दौरान मैंने आपको डिटेल में बढ़ाया था। इज योर्स, देखिए कैसी वर्ब आई? इज, यानी कि सिंगुलर वर्ब इसके साथ यूज की गई है। चलिए आगे थोड़ा सा नन को लेकर और बातचीत करते हैं, बड़े ध्यान से समझें। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। अगर आपको सेंटेंस में नन या नन ऑफ, बड़े ध्यान से समझें, नन या नन ऑफ का प्रयोग मिलता है सेंटेंस के अंदर, नन का मिले चाहे नन ऑफ का मिले, ठीक है ना, तब उसके साथ हमेशा याद रखना, अगर नन या नन ऑफ के साथ अनकाउंटेबल नाउन का यूज है तब तो आप सिंगुलर वर्ब ही लेकर चल रहे हैं। लेकिन यदि नन ऑफ के साथ आपको प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग मिल जाए, या तो प्लूरल नाउन का प्रयोग हो स्टूडेंट्स या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग हो, तो हमेशा याद रखना कि इस कैटेगरी में आप इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही वर्ब यूज कर सकते हैं। सिंगुलर वर्ब भी सही मानी जाती है और प्लूरल वर्ब भी सही मानी जाती है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, सिंगुलर वर्ब को पहले प्रीफरेंस देना। सिंगुलर वर्ब ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, जबकि प्लूरल वर्ब का यूज भी गलत नहीं माना जाता। बात समझ में आई आपके? यानी कि ठीक है, अगर नन ऑफ के बाद आपको प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का यूज है, ठीक है, तब आप इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही वर्ब यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा नन ऑफ दीज गर्ल्स। दीज गर्ल्स कहने का मतलब क्या है? ये नाउन कैसा हुआ? प्लूरल नाउन। अब इसके साथ आप इज लगा दो चाहे आर लगा दो, दोनों ही कंडीशन में ये सही है। इज भी सही है अपनी जगह और आर भी सही है अपनी जगह। ठीक है, तो इज और आर दोनों ही सही हैं, यानी कि आप दोनों ही वर्ब यूज कर सकते हैं। सिंगुलर भी सही मानी जाती है और प्लूरल भी सही मानी जाती है। सेंटेंस नंबर 2 देखिए, नन ऑफ अस कहने का मतलब है प्लूरल प्रोनाउन आया। देखो इसके साथ आप आर का यूज करें वो भी सही है
और इसका प्रयोग करें वो भी सही है। दोनों ही कंडीशन में सेंटेंस आपका सही माना जाएगा। क्लियर? तो ये नन का कॉन्सेप्ट था, नन को लेकर कंफ्यूज ना हो। नन के साथ आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही वर्ब का यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, यदि आपको किसी भी सेंटेंस में आर्टिकल ए एन प्लस सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, याद रखना कलेक्टिव नाउन मैंने बताया था, जैसे हर्ड होता है, ए हर्ड ऑफ कैटल मैं कह देता हूँ, ए बंच ऑफ की कह देता हूँ, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ठीक है, इस तरीके से ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ये सब क्या है, ये सब कलेक्टिव नाउन है। सिंगुलर कलेक्टिव नाउन का प्रयोग है, उसके बाद में आपको क्या मिलेगा, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन लिखा हुआ मिलेगा, फिर आपको ऑफ लिखा हुआ मिलेगा, और उसके बाद में आपको कैसा नाउन लिखा हुआ मिलेगा, प्लूरल नाउन का यूज है। तो हमेशा याद रखना इस सेंटेंस, इसका प्रयोग यदि सेंटेंस में किसके रूप में हुआ है स्टूडेंट, सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, तो इसके साथ आने वाली वर्ब हमेशा कैसी वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाता है। यदि आपको ए एन लिखा हुआ मिले, उसके बाद में सिंगुलर कलेक्टिव नाउन लिखा हुआ मिले, प्लस ऑफ लिखा हुआ मिले, और उसके बाद में प्लूरल नाउन का यूज हो, तो जब ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होंगे तब इसके साथ आप कैसी वर्ब यूज करेंगे, हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना, किस तरीके से सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, बड़े ध्यान से समझें। अब जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा, ए बंच ऑफ कीज। अब देखो, कीज कहने वाले का मतलब है प्लूरल नाउन, और बंच अपने आप में सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। मैंने कहा ए फ्लॉक ऑफ शीप, यानी कि शीप कहने का मतलब प्लूरल और फ्लॉक कहने का मतलब सिंगुलर कलेक्टिव नाउन। ए क्राउड ऑफ पीपल, ठीक है, क्राउड ऑफ पीपल ये क्या है, कलेक्टिव नाउन। मैंने लिखा ए सीरीज ऑफ इवेंट, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ठीक है, एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ये सब क्या है स्टूडेंट्स, कलेक्टिव नाउन है। जब इन कलेक्टिव नाउन का प्रयोग आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में दिया हुआ हो, इस तरीके से पहले कलेक्टिव नाउन, उसके बाद में ऑफ लिखा हुआ मिले, और उसके बाद में कोई नाउन प्लूरल में हो, जैसे क्राउड ऑफ पीपल, ए फ्लॉक ऑफ सी, ए चैन ऑफ माउंटेन्स, ठीक है, इस तरीके से ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, तब इसके साथ आप कैसी वर्ब यूज करेंगे, हमेशा सिंगुलर वर्ब। देखिए फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल है ए हर्ड ऑफ ऑक्शन। अब देखो ऑक्शन, ऑक्स कहते हैं बैल, यानी कि इसका प्लूरल है, ये प्लूरल वर्ड है, ठीक है। हर्ड अपने आप में कहने का मतलब है सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है। तो ए हर्ड ऑफ ऑक्शन इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैसी वर्ब यूज की स्टूडेंट आपने, इज, यानी कि सिंगुलर वर्ब आपने यूज की। याद रखना इस कंडीशन में सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। जैसे मैंने लिखा ए टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स कहने का मतलब क्या है, ये प्लूरल नाउन है, लेकिन टीम कहने का मतलब है सिंगुलर अंक, यानी कि कलेक्टिव नाउन है। इसके साथ कैसी वर्ब यूज करेंगे आप, सिंगुलर। देखिए कैसी वर्ब हुई, सिंगुलर, हैज का प्रयोग किया गया, हैज कम हियर, तो ये सेंटेंस अपनी जगह बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट रूल की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और स्टूडेंट को पता नहीं लगता, केवल सिंगुलर और प्लूरल वर्ब का ही खेल है सारा का सारा। आपको पता होनी चाहिए, वो वर्ब को लेकर कंफ्यूज करता है कि यहाँ पर आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी या फिर प्लूरल होगी। देखिए आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है नो, एन ओ, जैसे कि नो को मैंने एडजेक्टिव के दौरान भी आपको डिटेल में पढ़ाया था, ठीक है। इस नो के बारे में थोड़ा सा समझे ध्यान से। यदि इस नो का प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में है, तो इस नो के साथ आप सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का भी प्रयोग करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का भी प्रयोग करते हैं, यानी कि नो के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर काउंटेबल नाउन दोनों का ही यूज किया जाता है। याद रखना, जब इसके साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन या सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज हो, तो इसके साथ आने वाली वर्ब हमेशा कैसी वर्ब होगी स्टूडेंट्स, सिंगुलर वर्ब ही यूज की जाएगी। दूसरा देखिए, यदि नो, अब नो के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज भी किया जाता है, ऐसा नहीं है कि केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही आएगी, नो के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज भी किया जाता है। यदि नो के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज है, तब इसके साथ आप हमेशा कैसी वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब ही यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा नो वर्क हैज बीन डन, हैज बीन कहने का मतलब है सिंगुलर वर्ब, ये सेंटेंस अपनी जगह बिल्कुल सही हो जाता है। दूसरा सेंटेंस देखिए, नो पेन, नो वर्क कहने का मतलब है अनकाउंटेबल नाउन है, नो पेन कहने का मतलब है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, कैसी वर्ब यूज हुई, वॉज सिंगुलर वर्ब, ये बिल्कुल सेंटेंस आपका सही हुआ।
थर्ड सेंटेंस पे ध्यान दें, नो पेन्स वर अवेलेबल। अब देखिए नो पेन्स कहने का मतलब है कैसा नाउन आ गया आपके सामने, प्यूलर काउंटेबल नाउन। इसके साथ कैसी वर्ब हुई, वर, यानी कि प्यूलर वर्ब ही यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ध्यान दें, ये मैंने एडजेक्टिव के दौरान भी आपको टॉपिक पढ़ाया था, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। ठीक है, ये कहीं ना कहीं तीनों वर्ड क्वांटिटी को शो करते हैं। इनके साथ आने वाला जो नाउन होगा वो अनकाउंटेबल नाउन ही यूज किया जाएगा। आपको लिटिल दिया हो, चाहे ए लिटिल दिया हो, चाहे द लिटिल दिया हो सब्जेक्ट के रूप में, चाहे लिटिल ऑफ का प्रयोग हो, चाहे ए लिटिल ऑफ का प्रयोग हो, चाहे द लिटिल ऑफ का प्रयोग हो, इनके साथ आने वाली वर्ब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगी। और वर्ब, और जब, ठीक है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज करेंगे और जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर वर्ब ही यूज की जाएगी। चलिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, चाहे लिटिल ऑफ हो, ए लिटिल ऑफ हो, दी लिटिल ऑफ हो। ठीक है, इसके साथ आप यानी कि अनकाउंटेबल नाउन का ही यूज करेंगे और कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब। देखिए पहला टेंस देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है, ए लिटिल वर्क। ए लिटिल वर्क कहने का मतलब है अनकाउंटेबल नाउन, हैज बीन डन। देखिए हैज बीन का प्रयोग किया गया सेंटेंस में, किस प्रकार की नाउन है, सिंगुलर, यानी कि किस प्रकार की वर्ब है, सिंगुलर वर्ब। तो सेंटेंस ये आपका सही हो जाता है, सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, ए लिटिल ऑफ द घी। अब घी देखिए, घी कहने का मतलब क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, हैज बीन सॉल्ड, तो सिंगुलर वर्ब भी आप यूज करेंगे इसके साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा ध्यान दें, आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है मच, नॉट मच। ठीक है, उसके आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है मच, नॉट मच, मच ऑफ, नॉट मच ऑफ। इन चारों को याद रखें, इनके साथ हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर हो, अनकाउंटेबल नाउन हो, और इनके साथ आने वाली वर्ब कैसी होगी स्टूडेंट्स, सिंगुलर वर्ब ही यूज की जाएगी। हमेशा याद रखना, चाहे मच दिया हो सब्जेक्ट के रूप में, चाहे नॉट मच हो, चाहे मच ऑफ हो, चाहे नॉट मच ऑफ हो, इन चारों के साथ हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएगा। और कैसा प्रयोग हो, यानी कि कैसी वर्ब यूज होगी, सिंगुलर वर्ब ही यूज की जाएगी। देखिए मच मिल्क हैज बीन सॉल्ट। मच मिल्क कहने का मतलब है अनकाउंटेबल नाउन, हैज बीन सिंगुलर वर्ब। सेंटेंस आपका बिल्कुल राइट है। सेकंड एग्जाम्पल पर देखिए, नॉट मच ऑफ द मनी। मनी कहने का मतलब कैसा नाउन हुआ स्टूडेंट, अनकाउंटेबल नाउन। कैसी वर्ब यूज हुई, सिंगुलर वर्ब, हैज बीन। ठीक है, स्पेंट। तो सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए आगे, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा अब, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे लेकर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं अक्सर। बड़े ध्यान से देना, एक पूरी लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पर दी हुई है, ध्यान से पढ़ें। देखिए मैंने लिखा हुआ है मोस्ट, मोस्ट ऑफ, सम, सम ऑफ, फिर मैंने आगे लिखा हाफ, हाफ ऑफ, एनफ, एनफ ऑफ, नॉट एनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, या लॉट्स ऑफ। ठीक है, हमेशा याद रखना है जितने भी वर्ड मैंने लिखे हैं, चाहे मोस्ट हो, चाहे मोस्ट ऑफ हो, चाहे सम हो, चाहे सम ऑफ हो, चाहे हाफ हो, चाहे हाफ ऑफ हो, चाहे नॉट एनफ हो, चाहे एनफ ऑफ हो। ठीक है, इनके साथ बड़े ध्यान से याद रखें, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का भी प्रयोग किया जाता है और प्यूलर काउंटेबल नाउन का भी प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन भी आएगा इसके साथ और प्यूलर काउंटेबल नाउन भी आएगा। लेकिन आपको कितने, थोड़ा सा ध्यान रखना है, यदि इन सब शब्दों के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज है तब इसके साथ आने वाली वर्ब हमेशा कैसी वर्ब होगी स्टूडेंट, सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर इन्हीं शब्दों के साथ प्यूलर काउंटेबल नाउन का यूज है तो आपको कैसी वर्ब यूज करनी है, हमेशा प्यूलर वर्ब ही यूज करनी है। चलिए एग्जाम्पल देखिए बड़े ध्यान से। जैसे मैंने पहला वर्ड आपके सामने पहला सेंटेंस आपके सामने दिया हुआ है स्क्रीन पर, सम कॉफ़ी इज अवेलेबल हियर। अब देखो कॉफ़ी कहने का मतलब कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। कैसी वर्ब यूज की गई स्टूडेंट, सिंगुलर, इज का प्रयोग किया गया। तो सेंटेंस ये बिल्कुल अपनी जगह सही हो जाता है। ठीक है, सेंटेंस नंबर 2 देखिए, मैंने लिखा हाफ ऑफ द मैंगोज।
अब देखो हाफ भी यूज किया मैंने, ऑफ भी यूज किया, और मैंगोज का मतलब है प्यूलर नाउन। अब ये प्यूलर नाउन आ गया। जब ये ऑलरेडी प्यूलर नाउन दिया हुआ है तो इसके साथ आने वाली वर्ब कैसी हुई स्टूडेंट? प्यूलर, यानी कि वर का प्रयोग किया गया, वर रोटन। तो सेंटेंस ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, सम बॉयज आर प्लेइंग। अब बॉयज कहने का मतलब है सम के साथ ऊपर अनकाउंटेबल नाउन था और नीचे सम के साथ प्यूलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया गया। तो कैसी वर्ब यूज की गई? प्यूलर वर्ब। तो सेंटेंस ये आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, हाफ ऑफ द मैंगो। देखिए वहाँ पर मैंने ऊपर लिखा था हाफ ऑफ द मैंगोज और यहाँ पर नीचे लिखा हाफ ऑफ द मैंगो। कैसा नाउन हो गया ये? कैसा नाउन हो गया? सिंगुलर नाउन हो गया। तो इसके साथ आने वाली वर्ब कैसी हो गई? सिंगुलर वर्ब आप यूज करेंगे। क्लियर? तो इस प्रकार से ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 5 था। मैंने काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर कर दिए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपने बहुत डिटेल में, बहुत डीपली के साथ इन्हें पढ़ा होगा। अपने नोट्स बनाते रहिए, वर्क साथ साथ करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मुझे प्रेरणा मिलती रहे नई नई वीडियो अपलोड करने की और नए नए कॉन्सेप्ट आपके सामने लाने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।